कहने के लिए दोस्त मेरे फिजिक्स में हजारों फार्मूला है, लेकिन आप किसको किसको याद करिएगा। हजार फार्मूला कम नहीं होता है, लेकिन आज आपके सामने जितना यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है और आपको फिजिक्स पढ़ने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप इस फार्मूला को कहीं नोट ही कर लीजिएगा। आपको ज्यादा फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना फार्मूला पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए 60 से लेकर 70% ये हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक लाइन बाय लाइन एक एक फार्मूला जानते हैं कि किस फार्मूला का क्या सूत्र होता है। सबसे पहले का है क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है हमारा, यानी आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद आता है घनत्व। तो घनत्व का फार्मूला हमारा जानते हैं क्या होता है? घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान, इसको पढ़िएगा बट्टा, क्या पढ़िएगा? बट्टा और आयतन। इसको ऐसे कर दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा वेग। वेग या चाल का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए वेग या चाल का फार्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग या चाल का फार्मूला होता है विस्थापन बट्टा क्या? समय। उसके बाद है हमारा त्वरण। तो देखिए त्वरण का फार्मूला होता है हमारा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय। उसके बाद है बल। तो देखिए बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसके बाद है आवेग। तो देखिए आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय। उसके बाद होता है कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा का हमारा सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। उसके बाद है शक्ति। तो देखिए शक्ति का हमारा फार्मूला होता है कार्य बट्टा समय। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बट्टा समय। उसके बाद दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल का जो सूत्र होता है वह होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब या प्रतिबल का जो सूत्र होता है वह होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। उसके बाद आता है हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है वह होता है बल बट्टा लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बट्टा लंबाई। उसके बाद आता है बल नियतांक। तो बल नियतांक का फार्मूला होता है बल बट्टा विस्थापन। बल बट्टा विस्थापन। उसके बाद आता है विकृति। विकृति का फार्मूला होता है विन्यास में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक विन्यास। उसके बाद आता है आवृत्ति। तो आवृत्ति का फार्मूला होता है कंपन बट्टा समय। कंपन बट्टा समय। यही है हमारा क्या फार्मूला।